नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संदर्भ में। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं, यानी 18 मई से एक लॉकडाउन फिर एक बार देश में चलाया जाएगा। ये चौथा लॉकडाउन होगा। उसका रंग रूप क्या होगा, वो किस प्रकार से रहेगा, इसका खाका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सचिव आज बना रहे हैं। और हो सकता है अगले 2-3 दिनों में ही वो डिक्लेरेशन हो जाए कि ये नया लॉकडाउन किस प्रकार से होगा। कल के अपने पूरे 33-34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की है और जिसको लेकर कल से लगातार मीडिया पर चर्चा हो रही है। वो घोषणा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। और ये 20 लाख करोड़ रुपए का क्या मतलब है, 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण 5 बातें जो है वो हम आपको बताएंगे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि उसमें 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं। अब ये मुद्दा इसलिए चर्चा करने के लिए जरूरी है क्योंकि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, इस पर एक लंबी बहस जो है वो मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चली है। इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि आम नागरिक जो होते हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आती कि 20 लाख करोड़ यानी कितने होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 20 पर 12 शून्य, कितने शून्य होते हैं 20 लाख करोड़ में, तो 20 पर 12 शून्य, या इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि 2 पर 13 शून्य, ये होता है 20 लाख करोड़। तो आपको अब समझ में आ गया। अब कोई भी अगर आपसे सवाल पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए जो है ये भारत के जीडीपी के 10% है। भारत का जो जीडीपी है उसका ये 10% है जो हम लोग पैकेज के तौर पर दे रहे हैं। अगर ये 20 लाख करोड़ टोटल जीडीपी का 10% है तो क्या भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए की है, यानी जिसे 2 ट्रिलियन डॉलर्स कहा जा सकता है। तो क्या ये 200 लाख करोड़ रुपए की भारत की जीडीपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो बजट पेश किया उस बजट में उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में ये जीडीपी 200 लाख करोड़ की हो सकती है या होगी। अब होगी या हो सकती है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि होने के लिए या हो सकती है ऐसा कहने के लिए तो निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने कहा कि भारत अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। तो वो बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास है, हमारे सामने है, उसी हमें सच मानना होगा और उन्हीं आंकड़ों को लेकर विश्लेषण करना होगा। तो अभी भारत की जीडीपी कितनी है, जीडीपी वेरी होती है, कम ज्यादा होती है, लेकिन जो अभी मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तब भारत की जीडीपी है 154 लाख करोड़ रुपए की, यानी ये 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी नहीं है जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि ये भारत के जीडीपी का 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए है। तो ये तो पहली बात, केवल 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत अभी है। तो ये पहला झूठ उन्होंने कहा। तीसरी बात इसमें ये है, तीसरा मुद्दा हमारा ये है बताने का और आज की चर्चा का, वो ये कि सरकार के पास अगर 20 लाख करोड़ रुपए है, अगर है और उन्होंने ऐलान भी किया है, वो लोग दे भी रहे, देना भी चाहते हैं, तो फिर इसमें 2 बातें हैं। एक तो सरकार के पास पैसा है, ये एक बात। दूसरी बात, सरकार ने जनता से पीएम केयर्स फंड नाम से पैसे क्यों लिए। अगर सरकार के पास पैकेज देने के लिए पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए है तो उन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसे क्यों लिए, जनता से पैसे क्यों लिए। अब ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती, उसमें से एक बात सही है और दूसरी बात गलत है। अगर हम ये मान ले कि सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए है लोगों को देने के लिए, उद्योगों को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो फिर
पीएम केयर्स फंड के नाम से जो सरकार पैसा ले रही है जनता से, ये गलत है। या सरकार अगर पीएम केयर्स फंड में जनता से पैसा ले रही है तो इसका साफ मतलब है कि सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए नहीं है। अब दोनों बातें सही नहीं हो सकती, उसमें से एक बात गलत है, एक बात सही। अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है। इसमें चौथा मुद्दा ये है कि जब प्रधानमंत्री ने ये भाषण किया कल रात 8 बजे यानी 12 मई को रात 8 बजे, उससे पहले एक दिन यानी 11 मई को फिक्की नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पूंजीपतियों की, उनकी तरफ से सरकार को यह आवेदन दिया गया कि हमें 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, उसको आगे चलाने के लिए हमें 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। और उसके अगले दिन यानी 11 मई को उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख करोड़ की जरूरत है, और उसके अगले ही दिन यानी 12 मई को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। तो ये 20 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार के पास है और वो देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, ये इस बात से सिद्ध होता है। देना किसे चाहते हैं? स्टिमुलस पैकेज के नाम से वो लोग देंगे। अब इसमें पांचवी बात यह है कि 20 लाख करोड़, कई सारे अर्थशास्त्री 20 लाख करोड़ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनकी एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें उन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ रुपए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनको देने के लिए किस प्रकार से सरकार ने खाका आका है, उस पर उन्होंने बात कही। लेकिन ये बात भी उनकी आधी अधूरी थी। वो उन्होंने कहा कि और हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे, तो 2-3 दिन के बाद या एक दिन के बाद, हो सकता है कल या परसों तक, और कुछ नए आंकड़े आपके सामने आ जाए, ये 20 लाख करोड़ किस प्रकार से सरकार वितरित करेगी। लेकिन अर्थशास्त्री अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि सरकार ने जिस 4L की बात की है, जिसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, एक्चुअली ये 5L होने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूर और गरीबों के L लगे हैं वो उसमें उन्होंने काउंट नहीं किया है। तो 4L की बात उन्होंने कही। उसमें जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि RBI अपना दरवाजा खोल दे और जो उद्योगपति है सरकार को पैसे दे दे। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात मोदी जी ने की, जिस लिक्विडिटी की बात की, उसमें 8 लाख करोड़ रुपया जो है वो पहले ही RBI द्वारा सरकार को दिया गया है। सरकार को यानी खुला कर दिया है 8 लाख करोड़ रुपए। तो 20 लाख में से 8 लाख माइनस कीजिए, बचता है 12 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद मार्च के महीने में ही और एक डिमांड हुई RBI से कि और 5 लाख करोड़ की जरूरत है। तो ये 5 लाख करोड़ भी वो लोग देंगे। तो 12 में से 5 गए, बच गए 7 लाख करोड़। यानी पहले ये टोटल 20 लाख करोड़ है, उसमें से 8 लाख करोड़ पहले ही RBI ने दिए हैं और 5 लाख देने की बात उद्योगपतियों से की जा रही है, और हो सकता है कि RBI दे दे। तो ये बचता है 7 लाख करोड़। अभी 7 लाख करोड़ में 1,70,000 करोड़ जो पहले ही पैकेज के तौर पर निर्मला सीतारमण जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद उन्होंने घोषित किया, तो ये 1,70,000 करोड़ भी इसी में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा हर साल किसानों को जो 2,000 रुपए के हिसाब से जो पैसा मिलता है वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। तो ये लगभग जो पूरा गणित करने के बाद ये सामने आ रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो 4 से 4.5 लाख करोड़ तक ही जाएगा। अब इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कितना लागू होगा, कितना मिलेगा, कितना जाएगा, घोषणा करने के लिए उन्होंने तो घोषणा की कि 3 लाख करोड़ हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं। अब लागू कितना होगा एक अलग बात है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा इतना बड़ा चढ़ाकर जो बताया गया वो असल में 4 से 4.5 लाख करोड़ के अलावा नहीं है। यानी 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए स्टिमुलस पैकेज के तौर पर उद्योगपतियों को या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खर्चा किया जाएगा।
अब ये स्टिमुलस पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये स्टिमुलस पैकेज भारत में पहली बार हुआ है? तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस के काल में भी जब आर्थिक मंदी आई थी 2008-9 में, उस वक्त भी स्टिमुलस पैकेज दिया गया था और वो स्टिमुलस पैकेज 5,20,000 करोड़ का था। और उस वक्त सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने ये ढिंडोरा पीटा था, इसका ज्यादा प्रचार किया था कि हमने किसानों को 65,000 करोड़ रुपए का जो उनका कर्जा है वो माफ कर दिया है। एक तरफ किसानों का 65,000 करोड़ है और दूसरी तरफ पूंजीपतियों का 5,20,000 करोड़ रुपए। किसानों के 65,000 करोड़ के आड़ में उसके नीचे तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 5,20,000 करोड़ रुपए उस वक्त के पूंजीपतियों को दिया था स्टिमुलस पैकेज के तौर पर। तो ये भारत में कोई नई बात नहीं है। और अभी 20 लाख करोड़ की आड़ में और कोरोना वायरस की महामारी की आड़ में सरकार फिर एक बार 4 से 4.5 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज जो है वो पूंजीपतियों को देने वाली है। इसमें किसी प्रकार से जो मजदूर है या गरीब तबका जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है ऐसे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते, उनके लिए कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कहा कि आत्मनिर्भर बनो। अब कितना आत्मनिर्भर बनना है ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके कहने से पहले ही देश का मजदूर, देश का गरीब आत्मनिर्भर बन चुका है। क्योंकि 3 लॉकडाउन आपने किए हैं, तीनों लॉकडाउन में एक बार भी आपने उन मजदूरों का विचार नहीं किया, उनका ख्याल नहीं किया कि उनको उनके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तीसरे लॉकडाउन में आपने मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई, उसमें भी आपने केवल दिखावा किया कि हमने ट्रेन चलाई है। वास्तविकता ये हुई कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का जिला है वहां उसके नजदीक में एक ट्रेन हादसे में करीबन 16 मजदूरों की जान चली गई। अगर सरकार ने पहले ही इनकी योजना बनाई होती कि उन मजदूरों को इस प्रकार से उनके घरों तक पहुंचाना है, ये योजना अगर बनाई होती लॉकडाउन से पहले, तो शायद इन मजदूरों की मृत्यु नहीं होती। ये पूरी तरह से सरकार के अव्यवस्था का ये शिकार हुए और सरकार की वजह से उनकी मृत्यु हुई, या ये ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनकी हत्या हो गई। तो इसमें 20 लाख करोड़ में गरीब और मजदूरों को किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है। मजदूर पहले ही आत्मनिर्भर है, वो हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, सीमेंट मिक्सर में जा रहे हैं। जो साधन उनको मिलेगा उस साधन को आधार बनाकर वो अपने अपने घर पर जाने के लिए तैयार है। अभी एक वार्ता सामने आई कि एक महिला जो मजदूर महिला थी, उस महिला ने रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो 160 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो और कितना आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं मोदी जी भारत को, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उनके कहने से पहले ही भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर का एक अर्थ ये भी है कि आप अपना देख लो, आपको कैसे जाना है, आपको कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से व्यतीत करोगे, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आत्मनिर्भर यानी हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। आपको पैदल जाना है आप पैदल जाइए, आपको साइकिल से जाना है आप साइकिल से जाइए, लेकिन हम आपकी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। ये आत्मनिर्भरता का सही मतलब मोदी जी के जो कल का स्पीच हुआ है उससे सामने आया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मीडिया पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सोशल मीडिया ही है जिस पर ये आवाजें उठ रही है और सोशल मीडिया ही है जो बहुजनों को इस कठिन समय में भी जागृत करने का काम कर रहा है। तो ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ये 20 लाख करोड़ का जो इतना जो गुब्बारा बनाया गया है, फुलाया गया है, उसको लेकर भी आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और ये वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।